कक्षा 11 के सभी छात्रों को संदीप का नमस्कार। बच्चों, आप सभी कैसे हो? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको ऊष्मागतिकी का चैप्टर पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लो, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी। सबसे पहले हमको देखना होगा कि जो थर्मोडायनेमिक्स शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। थर्मो का अर्थ होता है एनर्जी, और डायनेमिक्स का अर्थ होता है मोशन। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एनर्जी गति करेगी। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसकी गति की वो जो गति है उसका हम अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। अब देखो मित्रों, बच्चों, इसके लिए हमको देखना होगा ऊष्मागतिकी में हम जो यूनिवर्स है पूरा, उस पूरे यूनिवर्स में हम जिस पार्ट पे हम एनर्जी के लेन देन की स्टडी करते हैं, यानी कितनी ऊर्जा आई और कितनी ऊर्जा गई, उस पार्ट को हम सिस्टम कहते हैं। जैसे मैंने इस मार्कर के ऊपर जैसे कितनी इसने ऊष्मा अवशोषित करी या कितनी ऊष्मा इसने रिलीज करी, यानी इसके ऊपर कितनी एनर्जी इसके अंदर आई या कितनी एनर्जी इसके से गई, उस चीज़ को हम सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम, सबसे पहली हेडिंग लिखो आप, सिस्टम। ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मा गतिकी के अध्ययन हेतु चुना जाता है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग किसे कहते हैं? सिस्टम के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग सराउंडिंग कहलाती है। तीसरा हम लिखेंगे बाउंड्री। बच्चों, बाउंड्री किसे कहते हैं? सिस्टम, जैसे मान लो ये मार्कर हमारा सिस्टम है और इसके अलावा जो कुछ भी यूनिवर्स का पार्ट है वो सारा हमारे पास सराउंडिंग हो गया। लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट जो कर रही है, जो दीवार सेपरेट कर रही है, उस दीवार को अपन बाउंड्री कहते हैं। उस दीवार को क्या कहते हैं? बाउंड्री। इसके द्वारा सिस्टम तथा सराउंडिंग मैं ऊपर लिख देता हूं, सराउंडिंग की परिभाषा मैं ऊपर लिख देता हूं। नंबर 3 पे आता है बच्चों सराउंडिंग।
सराउंडिंग। सिस्टम नंबर 3 पे हमारे पास बाउंड्री आता है मित्रों। बच्चों बाउंड्री नंबर 3 पे, नंबर 2 पे सराउंडिंग तो मैंने लिखा ही दिया। नंबर 3 पे आता है बाउंड्री। बाउंड्री सिस्टम तथा सराउंडिंग बाउंड्री के द्वारा पृथक रहते हैं। बाउंड्री हम किसको कहते हैं? जैसे मान लो हमने कोई बीकर लिया, जैसे मैंने एक बीकर लिया, मैंने इस बीकर के अंदर ऊर्जा के लेन देन का मैं अध्ययन कर रहा हूं, इसलिए बीकर हमारा सिस्टम हो गया। और सिस्टम के अलावा जो कुछ भी बच गया उसको सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है, जैसे मान लो ये जो दीवार है इसको हम बाउंड्री कहेंगे, और ऊपर इसके अंदर कोई दीवार नहीं है, हम देख रहे हैं। जैसे मान लो बीकर में हमारे पास वाटर भरा हुआ है, ऊपर कोई दीवार नहीं है, तो बाउंड्री की एक परिभाषा ये भी हम कह सकते हैं, वे बिंदुओं के समूह हैं जिसके एक तरफ सराउंडिंग हो, दूसरी तरफ सिस्टम हो, उन सभी समूहों को यदि मिलाते हैं तो बाउंड्री बनती है। जैसे यहाँ पर भी कुछ, यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के राइट साइड के अंदर सराउंडिंग है और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में सिस्टम है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर अपन मिला देंगे तो हमारे पास बाउंड्री बन जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक अदृश्य बाउंड्री है। अदृश्य बाउंड्री है क्योंकि ये ओपन है, बीकर ऊपर से खुला हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कुछ अदृश्य पॉइंटों के समूह अपन देख लेते हैं, तो उनके ऊपर की तरफ तो सराउंडिंग है और नीचे की तरफ हमारे पास सिस्टम है, तो इसको भी, ये भी एक अदृश्य बाउंड्री होती है। तो बाउंड्री उसे कहते हैं जिसके एक साइड में सिस्टम होता है और दूसरी